नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर पॉइंट एजुकेशन। आशा है कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। मगर हाँ, आपने जो थंबनेल में देखा है कि यहाँ पे कौन एग्ज़ाम पास कर पाएगा, कौन कौन, या फिर जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो पास कर पाएंगे, कि जिनकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी वो कर पाएंगे, या फिर जिनकी टाइपिंग स्पीड कम होगी वो निकाल सकते हैं कि नहीं। किसकी सीट पक्की है इस एग्ज़ाम में जानेंगे हम यहाँ पे अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम कौन कौन पास कर पाएगा। इससे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जिनके नंबर हैं, जिनके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, क्या वो पास कर पाएंगे। मतलब जिनके 100 में से नंबर मान लीजिए 85 या 80 इस तरीके से नंबर पाए हैं, क्या टाइपिंग में वो अपना स्कोर कर पाएंगे बढ़िया। जी हाँ, वही टाइपिंग में स्पीड करने का मतलब होता है इसमें भी डेडिकेशन चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितना भी मन लगाकर पढ़ भी सकते हैं, इन्होंने बहुत ही दमदार पढ़ाई की है, मगर वो टाइपिंग स्पीड में इतना बढ़िया है कि नहीं, ये मैंने एनालिसिस किया है लोगों से, तो देखा गया है कि उनकी टाइपिंग स्पीड में थोड़ी सी कमता मैंने देखी है। देखा है कि यहाँ पे जिनकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा इतनी बढ़िया नहीं है, मगर उनके मार्क्स उनके बहुत भी बढ़िया हैं। तो यहाँ पर वे अगर जो अपना कंसंट्रेशन अगर जो टाइपिंग स्पीड में नहीं रखेंगे तो वे वहाँ पे मात खा सकते हैं। उन्होंने अगर जो कॉन्टिन्यूटी अपनी इस डेडिकेशन अपना दे रहे होंगे तभी वो निकल पाएंगे, ये जान लीजिए। जिनके भी नंबर अधिक हैं, अगर जो वो बहुत बेहतरीन टाइपिंग में जुटे हुए होंगे तो वो टाइपिंग में अवश्य पक्का बिल्कुल डेफिनेटली वो यहाँ से निकल सकते हैं, अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ जाती है जिनकी टाइपिंग स्पीड बहुत दमदार है, बहुत ज़्यादा है, क्या वे निकाल सकते हैं इस एग्ज़ाम को। तो हाँ, निकाल सकते हैं, मगर अगर जो उन्होंने टाइपिंग स्पीड ही ज़्यादा मायने रखती उनके लिए है तो ये गलतफहमी है उनके लिए। टाइपिंग स्पीड के साथ साथ अगर जो वह एक्यूरेसी मेंटेन रखते हैं टाइपिंग में तो वो ही बंदा निकाल सकता है इस एग्ज़ाम को। भले आप यहाँ पे देखिए, जिसकी टाइपिंग स्पीड कम होगी, अर्थात जिसकी टाइपिंग स्पीड कम होगी वह बंदा भी अगर जो एक्यूरेसी उसकी अच्छी है, मेंटेन एवरेज में रखता है, तो वो बंदा निकाल सकता है, ना कि वो कि जिसकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करिए कि टाइपिंग स्पीड आप अपना एवरेज जो भी रखे हों, जो भी नियम और शर्तें होंगे इस एग्ज़ाम के, टाइपिंग स्पीड भी रखिए और साथ में एक्यूरेसी भी रखिए, कि जितनी कम से कम गलतियां होंगी, कितने कम से कम बैक स्पेस का यूज़ करेंगे, वो इस टाइपिंग को निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन पास कर पाएगा, बात आ जाती है यहाँ पे। जो पास कर पाएगा उसी की सीट पक्की है। ठीक है, जो जीता वही सिकंदर जिसे कहते हैं। तो एग्ज़ाम कौन कौन पास कर पाएगा, देखिए अब यहाँ पे लड़ाई कहाँ पर हो रही है, क्योंकि सभी लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए। कि ऐसा तो है ना कि किसी को चाहिए किसी को नहीं चाहिए। जिन्होंने भी एग्ज़ाम पास किया है, कोशिश सबकी होगी कि वो सभी लोग नौकरी पाएँ, अपनी अपनी कोशिश उनकी सबकी होगी। मगर अगर जो उन्होंने ऑप्शनल में कुछ भी रखा होगा, कि अगर जो वो एकजुटता मतलब कंसंट्रेट होके अब ये टाइपिंग स्पीड नहीं कर रहे होंगे, कि डेली उनको टाइपिंग प्रैक्टिस करनी है, अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है, अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रखनी है, हम अपने फोकस को, अपना टारगेट को एक लक्ष्य बना के रखा होगा कि हमें ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो वही ये निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं कि खेल कर लिया, समझ रहे हैं। तो ये बहुत ही डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पे आप सभी के लिए। सबसे पहले तो आप अपना मन बनाए रखिए कि हमें ये सीट लेनी है,
सभी लोग। एक सीट पे कितने विद्यार्थी कैंडिडेट होंगे ये आप समझ सकते हैं। और आजकल के टाइम में देखिए वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है, कब निकल रही कब नहीं निकल रही, वैकेंसी क्लियर हो रही है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख के करिए प्रैक्टिस, कि अगर जो आप सभी का जो टाइपिंग रिटन टेस्ट निकल चुका है, अच्छे नंबरों से निकला है, तो आप डेडिकेट होके पढ़िए। ये नहीं कि अब हम दूसरा एग्ज़ाम भी निकाल लेंगे, ये हमसे नहीं हो सकेगा टाइपिंग स्पीड, हम प्रैक्टिस कर तो रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने की बात नहीं है। आप ये कर सकते हैं। मैंने ये कहा है कि बहुतों ने 15-15, 20-20 दिन में टाइपिंग स्पीड निकाली और एग्ज़ाम को क्रैक किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो आप डेडिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। आपका पहले माइंड सेट करिए कि अपना लक्ष्य टारगेट कि हमें ये करना है। अगर जो आपने टारगेट सेट कर लिया कि इस एग्ज़ाम को निकालना है, तो कोई भी एग्ज़ाम, दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना निकाल सकें। बस शर्त है कि आपने 100% उसमें अपना फोकस किया हो। तो आप कहिए कि सर हम फोकस कैसे करें। देखिए फोकस आप तभी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कि फोकस आप एक टारगेट पे करेंगे। फोकस आप एक टारगेट पे करेंगे, ना कि कई फोकस पे टारगेट करेंगे। फोकस टारगेट तब कर पाएंगे जब आप पूरी तरीके से सक्षम हो सकते हैं कि हाँ हम सभी चीज़ों में सक्षम हैं। तब आप कई फोकस में टारगेट करिए, तब तो सही है। वरना आप एक फोकस पे टारगेट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, आप उसमें ज़रूर सफलता हासिल कर सकेंगे। यहाँ पे बहुत लोग दौड़ रहे हैं नौकरी के लिए, अपने फोकस को टारगेट के लिए। सिर्फ आप ही नहीं दौड़ रहे हैं, बहुत लोग दौड़ रहे हैं। सभी लोग अपना लक्ष्य टारगेट निकाले हैं, जिसमें से मान के चलिए आप 100 विद्यार्थी हैं, जितने भी सब लोग हैं पूरी दुनिया, सभी लोग अपना टारगेट करे हुए हैं कि हमें ये करना है। पता नहीं कौन कहाँ कोने में कोई छात्र अपनी दम लगा के मेहनत कर रहा होगा। आप कहाँ पे, अरे हमने अभी टाइपिंग कर ली, अब थक गए। तो ऐसा नहीं होता कि थक गए आपने, फिर आपको और जज्बा दिखाना पड़ेगा, नौकरी लेनी ही लेनी है। क्योंकि आजकल के टाइम में नौकरी के पीछे हर कोई दौड़ रहा है। एक बार आपके ऊपर पैसा आ गया तो सभी लोग आपको पूछेंगे, वरना आपको कोई नहीं, निकट्टू ही कहेगा कोई ना कोई। ये इतने सालों से पढ़ रहा है, इतने दिनों से पढ़ रहा है, क्या आप क्या कर रहे हो। फिर होता है कि हम अभी पढ़ाई ही कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं, मन बना के बनिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। जहाँ आप तेज़ी से चलते हैं, धीरे धीरे कछुए की चाल से धीरे धीरे चलते रहिए। जैसे ये धीरे धीरे पीछे होते हैं जो बंदे, वही फोकस को जल्दी टारगेट कर लेते हैं, मगर वो कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं, ना कि बहुत तेज़ी से दौड़ लिया, थक गए, अब हम आराम कर लें। ये नहीं, कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो आपकी सफलता आपको जब ज़रूर चूमेगी। और किस्मत कहते हैं उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। ये नहीं कि बिन मेहनत के, वो यदा कदा जो भी रेयर केस होते हैं, जिसने कुछ भी ना मेहनत की हो, उसको थोड़ा सा उसको सफलता मिल जाती है, मगर वो मुश्किल से 5% मान के चलिए, हर कोई नहीं होता है इसमें। तो आपको फोकस अपना बहुत मेंटेन रखना है। और आप लोगों को, सभी लोगों को विशेष कि आप अपनी टाइपिंग में मकसद में जो भी आप पेपर दे रहे हो, उन सब में आप सफलता हासिल करें। गॉड ब्लेस यू। और इसी के मोटिवेशन वीडियो के साथ इस स्पीच को बंद करते हैं, और ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।